हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ जो आप लोग का इंग्लिश का पेपर होने वाला है 11 फरवरी 2025। 12 का जो इंग्लिश का पेपर है आपको किस वे में प्रेजेंट करना है जिससे आपके सभी में पूरे मार्क्स मिले। स्टूडेंट्स, आप जैसा भी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, अगर आप लोग वैसा ही पेपर में लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकता है। सर, आउट ऑफ मार्क्स मिलता नहीं। स्टूडेंट्स, आप पेपर प्रेजेंटेशन देखना, अभी मैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और बहुत नीट और क्लीन होना चाहिए। अगर आप भी इस प्रेजेंटेशन को बोर्ड एग्जाम में अपने प्रेजेंटेशन सेम टू सेम रखोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कुछ गलती नहीं होना चाहिए, आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये फिल कैसे करना है ये सभी को पता है, और आप लोग लिखोगे 11 फरवरी 2025 इंग्लिश का पेपर होने वाला है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चंस में आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, लेकिन वे ऑफ आंसर आपको सबसे पहले देखना है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने जो सॉल्यूशन किया है 2024 का पूरा आंसर है स्टूडेंट्स, कौन सा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब मैं आपके साथ में क्वेश्चन रखूंगा तो आपको एक आइडिया मिलेगी। तो ये रहा क्वेश्चन, प्रो सेक्शन 1 होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था रीड एंड रीराइट। रीराइट का मतलब जब भी आपको रीराइट मिलेगा ना स्टूडेंट्स, याद रखना आप लोग क्वेश्चन जरूर लिखना स्टूडेंट्स, ये गलती मत करना प्लीज। ठीक है, द नैरेटर यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना। अभी यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स लिख कर आएंगे, लेकिन रीराइट का मतलब होता है फिर से आपको क्वेश्चन लिखना है, देन आपको आंसर अपने कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था, जैसे द नैरेटर चॉइस करियर इन द राइटिंग ओवर हिज करियर इन द सॉफ्टवेयर, तो स्टूडेंट्स ने एकदम प्रॉपर वे में देखोगे आप लोग, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, मतलब पहले क्वेश्चन लिखा उसके बाद में क्या लिखा है। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे कहीं पर मार्क्स कटने के चांसेस है, ट्रू और फॉल्स में मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है आपको, उसके बाद में क्वेश्चन आप लोग समझिए क्या लिखा है, गिव रीजन। मतलब यहाँ पर आप लोग ना बच्चे क्या गलती करते ना, डायरेक्टली ना पैसेज में से आंसर लिखते, इसके लिए आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलते। द राइटर कुड बी कमर्शियली सक्सेसफुली बिकॉज, अब यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, यहाँ पे द राइटर कुड बी कमर्शियल successfully because he wrote the 34 books in the Marathi and most of them theme become bestseller of which the thousand of the copies were sold। और यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स ने मेन जो आंसर है उसको कैसे हाईलाइट किया है विद पेंसिल। आप लोग भी पेंसिल से या तो पेन से हाईलाइट करिए, और सामने वाले जो प्रेजेंटेशन जो पेपर चेक करेंगे उसको एक प्रेजेंटेशन में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन ने और आंसर आप लोग देखो, यहाँ पर आप लोग ना पूरा आंसर पैसेज में से नहीं लिखोगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये 2 हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग का क्या है, इंटरप्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। मतलब आपको पैसेज में से ढूंढना है, लेकिन पैसेज में से आपको ओन से भी थोड़े वर्ड ऐड करना पड़ता है। जरूर नहीं कि भाई वहां से वहां तक आप लोग ने 5वीं 6वीं के ही रूल यूज करते, भाई यहाँ से जो सेम मिलेगा तो आप लोग लिख दोगे, ऐसे में मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने पेपर चेक किया था 2-3 साल पहले, तो 90% स्टूडेंट्स ना पैसेज रॉन्ग लिखते, खाली आपको सेम वर्ड मिल गया आपने लिख दिए, इसके लिए आपको पूरे नंबर नहीं मिल रहे। तो ये गलती नहीं होना चाहिए, आपको इस वे में प्रेजेंटेशन करना है। और जो A4 होता है स्टूडेंट्स, आपको राइट फ्यू सेंटेंस अबाउट द ड्रीम करियर, ये जो क्वेश्चन है A4 का, जो पर्सनल टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, यहाँ पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप लोग अच्छे सेंटेंस यूज करते हो। जैसे कि माई ड्रीम करियर इज टू गेट इन टू द सिविल सर्विस, इन एडिशन आई एम अर्निंग माई लाइवलीहुड, इट वुड बी ऑल्सो गिव मी अपॉर्चुनिटी टू सर्व माई कंट्री एंड माई लाइफ। सर, इतने में 2 मार्क्स मिलेंगे, यस, कुछ भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं, लेकिन कोशिश करना इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करोगे तो आप लोग के लिए एग्जाम में यूजफुल होगा। तो यहाँ पर भी आपको 2 मार्क्स मिल गए हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आप लोगों का डू हैज डायरेक्टर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, WH क्वेश्चन में जो आंसर राइट है डायरेक्टली वही लिखना है स्टूडेंट्स। तो आप लोग देखोगे फर्स्ट का आंसर है ये तुम्हारे सेकेंड का आंसर है, ये रहा क्वेश्चन। ये पूरा सोल्यूशन जो स्टूडेंट्स को चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कैसे मिलेगा, जस्ट आप मेरे पूरे वीडियो को पूरा देखो। उसके बाद में है रीराइट द गिवन सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ये ऑप्शन है और यहाँ पर आपको उसको क्या करना है, ऐड करना है। मतलब देयर इज नो वुमेन ऑन डैश मार्क, तो यहाँ पर आएगा एग्जिस्टेंस। क्या आएगा, एग्जिस्टेंस। देख सकते हो आप लोग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस वे में अगर आप लोग लिखोगे तो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब आता है तुम्हारा ग्रामर। ग्रामर में देखो या तो राइट या तो रॉन्ग होगा, ये सभी को पता हो। यहाँ पर तो अभी ऑप्शन से, तो जो आपको ऑप्शन सही लग रहा है डायरेक्टली आप लोग आंसर लिखिए और आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। और ये है स्पॉट द एरर। क्या है, स्पॉट द एरर। और ग्रामर के ऊपर हम लोग ने बहुत सारे वीडियो बनाए, आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, स्पॉट द एरर देखो,
इंग्लिश मूवी हैज़ एंटरटेनमेंट द वर्ल्ड, इंग्लिश मूवी हैव आएगा, क्या आएगा, हैव। तो ऐसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं। तो जो पहला पैसेज था स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे पूरे 16 नंबर मिले, कहीं पर भी आपको मार्क्स कम नहीं मिलेंगे अगर आप लोग ऐसे लिखोगे। तो पेपर प्रेजेंटेशन ऐसा होगा तो आपको दो कितना क्लीन। अब आता तुम्हारा पैसेज नंबर 2, ये भी तुम्हारा एक्टिविटी फॉर्म में ही स्टूडेंट्स। तो आपको इसी वे में स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं यहाँ पे, इसको पैराग्राफ में लिखते नहीं, ये बॉक्स में, तो बॉक्स में ही आपको आंसर लिखना है। जैसे इसके 4 आंसर थे तो हम लोग ने इसको इसी वे में लिखा है। उसके बाद में अगेन आप लोग का देखोगे तो ये मैच द फॉलोइंग इस वे में दिया है हाईलाइट, तो आपको इसी वे में ही आंसर लिखना है अगेन। अगर आप लोग इसको पैराग्राफ में लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। तो 2 मार्क्स यहाँ पर मिल गए स्टूडेंट्स को, 2 मार्क्स यहाँ मिल गए, ठीक है। उसके बाद में पैराग्राफ में लिखना है आपको, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द मिसमैनेजमेंट इफेक्ट दैट लाइफ इन रूरल की एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से देखोगे 1, 2, 3 पॉइंट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है, तो स्टूडेंट्स को 2 नंबर देने के लिए एग्जामिनर मजबूर रहेगा। उसके बाद में अगेन आता है तुम्हारा पर्सनल टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देख सकते हो, सजेस्ट सम वे टू प्रोटेक्ट द लोकल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स से कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है पर्सनल टाइप क्वेश्चन, मीनिंगफुल होना चाहिए जो भी आप लोग लिख रहे हो, कुछ भी ऐसा बचकानी हरकतें नहीं करना एग्जाम में, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 5वीं 6ठी का बच्चा बोर्ड एग्जाम दे रहा है। उसके बाद में अगेन आप लोग के ट्रू और फॉल्स आ गया है, ट्रे फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर आपका ग्रामर है, जो आपको सही लगेगा सही पे सही मार्क्स मिलेगा, अगर सही नहीं रहेगा तो सही मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में वोकैबुलरी हम ना आपको, जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किए हुए वोकैबुलरी भी। उसके बाद में है समरी, क्वेश्चन देखोगे स्टूडेंट समरी, और तो समरी का मतलब होता है जो आप लोग ने पैसेज पढ़े इसको शॉर्ट में लिखना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल दोगे जैसा ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, और उसके बाद में आप लोग इस वे में अगर आप लिखते हो तो इजीली आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, तो 3 मार्क्स पूरा मिलेगा। उसके बाद में है स्टूडेंट्स आप लोग का माइंड मैपिंग, ठीक है। तो माइंड मैपिंग भी दो कि पूरा एकदम कहाँ मार्क्स कटेगा, एकदम प्रॉपर वे में एकदम, और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एकदम नीट और क्लीन, मतलब कहीं से कहीं तक कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है क्या पेपर में, नहीं। उसके बाद में आता है आप लोगों का पोएम सेक्शन, जो पैसेज में दिया हुआ है इस वे में एक्टिविटी, तो आपको एक्टिविटी में ही करना है जैसा मैंने बताया। जो पैराग्राफ क्वेश्चंस होगा उसको पैराग्राफ में करेंगे। उसके बाद में आपका पर्सनल टाइप क्वेश्चंस आता है, फिगर ऑफ स्पीच और 4 लाइन। तो देखो यहाँ पर आंसर स्टूडेंट्स ने देखो कितना प्यारा लिखा हुआ है, पूरा सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, देख सकते हो। ये ओन वर्ड से जो लिखना था, फॉर मी द फ्रेंडशिप इज अ फ्रेंड इन नीडेड इन द, बहुत प्यारी चीज़ें लिखी है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद में ये फिगर ऑफ स्पीच, और उसके बाद में आपको सिर्फ 4 लाइन बनाना था, आप लोगों ने एकदम क्लियरली बना दी। हैप्पीनेस के ऊपर क्या करना था, आपको सिर्फ 2 लाइन ही ऐड करना था, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आप लोग का पूरा पोएम सेक्शन का। बचा हुआ है स्टूडेंट्स एप्रिसिएशन, क्या बचा हुआ है देख सकते हो, एक पूरी पोएम दी रहती है, फादर के ऊपर दी हुई है, फादर रीडिंग होम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने देखो किस वे में एप्रिसिएशन लिखा है, तो इतना बड़ा होना चाहिए एप्रिसिएशन टू गेट ए 4 मार्क्स, डन। और एप्रिसिएशन देख लो किस वे में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आप लोग खुद समझिए, गलती नहीं होगी तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप लोग का स्टार्ट होता है राइटिंग स्किल सेक्शन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने 3 ऑप्शंस होते हैं, तो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज से अटेम्प्ट किया है, तो पूरा प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है, वर्चुअल मैसेज हेडिंग लिख दिया है, डेट आ गया है, डैड को मैसेज भेजना था, कौन भेज रहा था, सन, ईच एंड एवरीथिंग बहुत क्लियरली मेंशन है, और ग्रामेटिकल भी कुछ भी मिस्टेक नहीं है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का इंटरव्यू क्वेश्चन, इसी वे में लिखना है आपको इंटरव्यू क्वेश्चन। सबसे पहले जो बॉक्स में दिया रहेगा, मतलब जो फॉर्मेट, अगर आप फॉर्मेट के हिसाब से जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जितने क्वेश्चंस के ऊपर बोला है बेस है उतने ही क्वेश्चंस लिखिए, डोंट ऐड एनी वन, ऐड मत करो कुछ भी, ठीक है। उसके बाद में है एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़, देख सकते हो आप लोग बहुत क्लियरली मेंशन है। देखो एक्सपांशन ऑफ आइडिया भी थोड़ा आंसर की लेंथ से देखिए आप लोग, पूरा 1 पेज लिखा है स्टूडेंट्स ने, उसके बाद में ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बुक रिव्यू, पहले हेडिंग ला लो कौन सी बुक लिख रहे हो, उसके बाद आपको यहाँ पे भी 4 नंबर, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट फिक्स आप लोग करके जाओ कि पढ़ना क्या है लिखना क्या है, उसके हिसाब से तो आपका समय भी बचेगा और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है
राइटिंग नॉवेल सेक्शन, ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है जो आपको मैच द फॉलोइंग के तौर पे दिया, तो आपको डायरेक्टली उसके हिसाब से आंसर लिखना है, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। देन ये है आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स, जो आंसर राइट है वो लिखिएगा आप लोग चूज़ करके। देन आपके आते हैं स्टूडेंट्स ब्रीफ क्वेश्चंस, देख सकते हैं द एक्सट्रैक्ट पैसेज यार, तो यहाँ पे ब्रीफ क्वेश्चंस आपको इस वे में लिखना है। मुझे मैसेज आया था कि सर कैसे लिखना है, तो मैंने आप लोग के लिए पूरा एक वीडियो ही बना दिया कि भाई देखो इस वे से आपको अपना इंग्लिश का पेपर प्रेजेंटेशन करना है। नॉवल सेक्शन का आप लोग आंसर देख सकते हो, पहला आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है, मैक्सिमम 12 लाइन्स है यहाँ पे, तो आपको इसी वे में लिखना होगा। और यहाँ पर 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 2-2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगी। और जो भी आंसर में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होगा उसको आपको हाईलाइट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर सी देख सकते हो, ये नॉवल सेक्शन 3 सेक्शन का होता है, थर्ड जो नॉवेल्स होती है तुम्हारी उसके ऊपर है, 2 क्वेश्चन से कंपलसरी है, तो दोनों के ऊपर आप लोग देख सकते हो एकदम क्लीन और हिंट, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का लास्ट, डेट इज अ 4th नॉवेल, तो यहाँ पे भी दोनों ब्रीफ क्वेश्चन पूछा गया था, तो ब्रीफ क्वेश्चन को इस वे में स्टूडेंट्स ने पूरा रिप्रेजेंट किया है। जस्ट लुक एट, बहुत ही क्लीन एंड नीट। आपको भी अगर पेपर ऐसे लिखोगे तो क्यों नहीं एग्जामिनर आपको आउट ऑफ मार्क्स देगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स एग्जामिनर स्टूडेंट्स को क्या किया है, 50 क्वेश्चन नंबर 5 में 16 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 में 16 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 में 14 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 2 18 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 1 में मिला है स्टूडेंट्स 16। तो अगर हम लोग यहाँ पे टैली करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। और मैं मॉडरेटर भी आपके मार्क्स कटिंग करने के लिए नहीं बैठे स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से पेपर रिप्रेजेंट करना है। देखो स्टूडेंट्स के अक्सर ना ग्रामर में मिस्टेक हो जाती है तो मार्क्स नहीं मिलते हैं, पर्सन टाइप अच्छे क्वेश्चंस नहीं लिखते, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पेपर लिखिए जैसा मैंने बताया हूँ। अगर इसका पूरा PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और रिक्वेस्ट टू ऑल डियर फ्रेंड्स, हम लोग ने इंग्लिश के और भी वीडियोस अपलोड किए पेपर रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर जो लीक हो गया इंपॉर्टेंट जैसे आते हैं, इच एंड एवरीथिंग लीक हम लोग इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। आप लोग देखो और जितना मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप लोग उतना भी करके तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ओके, सो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।